दिल्ली चुनाव के बीच मुश्किलों में हैं केजरीवाल। जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। शराब घोटाले में केजरीवाल पर केस चलेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय ने ईडी को इजाजत दी है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी केस चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चलाने की मंजूरी। तो ये बड़ी जानकारी आप देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर केस चलाने की अनुमति मिल गई है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और उसी के तहत ये चलेंगे केसेस। जी हां, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जब ये मंजूरी तब मिली है जब इस वक्त दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और इस बीच अब ये बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई कि शराब घोटाले में मामला चलेगा। ईडी को अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। तो केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत अब दे दी है। गृह मंत्रालय ने ईडी को केस चलाने की इजाजत दी है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था, केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। तो देखिए, केजरीवाल पर अब मुकदमा चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हमने आपसे पहले भी बात की थी जिसमें आपने ये बताया था कि अब ईडी को गृह मंत्रालय की ओर से परमिशन मिल गई है। शराब घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई सवालों के जवाब फिर से पूछे जाएंगे अरविंद केजरीवाल से। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल से दरअसल ये जो कोर्ट के अंदर केस चलाने की बात की है उसकी परमिशन फिलहाल ईडी को मिली है। दरअसल जांच एजेंसी ने चार्जशीट इस केस के अंदर दायर कर दी है शराब घोटाले के अंदर पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अब कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाने के लिए चार्जशीट पर जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे, जो आरोप तय किए गए, उन पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरत होती है एमएचए की परमिशन की। तो लिहाजा ईडी को वो परमिशन मिल चुकी है और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल पर ट्रायल चलाया जा सकता है। खास बात यह कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की जो परमिशन है वो फिलहाल ईडी को मिल चुकी है। तो कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों के खिलाफ अब ईडी कोर्ट के अंदर पीएमएलए के तहत शराब घोटाले में मुकदमा चला सकती है, यानी कि उस पर अब आगे ट्रायल शुरू हो सकता है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन है आज। सोनिया गांधी करेंगी नए ऑफिस का उद्घाटन। जी, नया पता क्या होगा? नया पता होगा इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड। और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में 10 बजे इस भवन का उद्घाटन होगा। तो कांग्रेस मुख्यालय का पता आज से बदलने वाला है और आज इस भवन का होगा उद्घाटन। और 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का दफ्तर, करीब 46 साल के बाद ये एड्रेस अब से बदल जाएगा। जो कि पहले हुआ करता था, अब नया एड्रेस होगा इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के 400 से ज्यादा नेताओं की मौजूदगी में सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। इसकी आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी। 15 साल बाद बनकर के ये ऑफिस तैयार हुआ है। इसे बनाने में प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की है। और TV9 भारतवर्ष ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के अंदर की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी जुटाई है। आइए जानते हैं कि कैसा है कांग्रेस का नया दफ्तर, क्या खास बातें हैं इस दफ्तर से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो आप पता देखिए, ये पता ही बदल जाएगा। 24 अकबर रोड से अब ये पता है इंदिरा भवन 9A कोटला मार्ग। ये कांग्रेस का नया मुख्यालय, नया एड्रेस। ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, 5 मंजिला इमारत, जिसमें ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। यहां पर मीडिया प्रभारी का दफ्तर भी ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा, यानी मीडिया के लोगों का आना जाना, इंटरेक्शन सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर। हाफ सी शेप में रिसेप्शन को बनाया गया है और खाने पीने के लिए जो कैंटीन की सुविधा है वो भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर क्या है। बड़ा हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है बड़े कार्यक्रम करने के लिए और फर्स्ट फ्लोर पर ही 18 रूम्स में विभागों के दफ्तर हैं। कांग्रेस के अलग अलग विभाग भी पहले
माले पर फर्स्ट फ्लोर पर ही होंगे। सेकेंड फ्लोर दूसरी मंजिल, राष्ट्रीय सचिवों के लिए 24 कमरे यहां पर बनाए गए हैं, यहां राष्ट्रीय सचिव बैठेंगे। थर्ड फ्लोर की बात करते हैं तो प्रभारियों के लिए यहां पर 18 कमरे हैं। फोर्थ फ्लोर में पदाधिकारियों के लिए 12 कमरे बनाए गए हैं चौथे फ्लोर पर। और फिफ्थ फ्लोर यानी 5वां फ्लोर, कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा ऑफिस यहीं पर होगा। फिफ्थ फ्लोर में सोनिया गांधी, राहुल का दफ्तर भी 5वें फ्लोर पर ही होगा। और हर फ्लोर के बीच एक लॉबी होगी मूवमेंट के लिए। तो इस तरीके से यह पूरा स्ट्रक्चर होगा कांग्रेस के इस नए दफ्तर का। और कांग्रेस दफ्तर बाहर से कैसा दिखाई देता है, दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का नया मुख्यालय अब 24 अकबर रोड की बजाय होगा मेरे पीछे का ये 9 कोटला मार्ग। सूत्रों का कहना है कि जिन डिपार्टमेंट से उसको एनओसी मिलनी बाकी थी वो मिल चुकी है। ऐसे में अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर कांग्रेस मुख्यालय के शिफ्टिंग का काम शुरू कर देगी। इस बिल्डिंग को अगर आप देखें, कॉरपोरेट स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग है। 6 मंजिला इमारत है ये। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल आधुनिक चीज़ों से लैस हैं। वाईफाई से लेकर तमाम सिस्टम अंदर मौजूद है। साथ ही साथ अध्यक्ष से लेकर महासचिवों से लेकर सबके कमरे इसमें बने हुए हैं। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा कहा जाता है, उन्होंने आर्किटेक्ट के साथ बैठ करके इस बिल्डिंग का एक एक कोना, एक एक कमरा करीने से उस पर अंतिम मुहर लगाई थी। और अब आपको कांग्रेस के पुराने ऑफिस 24 अकबर रोड का इतिहास बताते हैं। 1978 में कांग्रेस पार्टी का ये मुख्यालय बना। यहाँ पहले कांग्रेस के सांसद वेंकट स्वामी रहते थे। पार्टी में विभाजन के बाद कांग्रेस वन का पता बदला। इस ऑफिस में 7 कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इसी ऑफिस में 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। 1991 में नरसिम्हा राव के वर्चस्व का दौर शुरू हुआ। 1998 में सीताराम केसरी के अध्यक्ष पद से विदाई हुई। 1984 में प्रचंड जनादेश की जीत का गवाह रहा। 1991, 2004, 2009 की गठबंधन वाली सरकार देखी। 2014 और 2019 की करारी हार भी देखी। 2014 में पार्टी इतिहास के सबसे कम आंकड़े 44 पर पहुंची। 2024 के आखिरी लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार भी देखी। और आज नामांकन दाखिल करेंगे केजरीवाल। जी हां, नई दिल्ली सीट से वो अपना पर्चा भरेंगे। तो आज आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नई दिल्ली सीट से वो चुनावी मैदान में है और इसी सीट के लिए वो आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है अरविंद केजरीवाल के पूरे शेड्यूल के बारे में? आज नॉमिनेशन होना है उनका। बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली से 2023 से ही चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज अपना नामांकन भरेंगे। लेकिन नामांकन से पहले जो है वो वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद नई दिल्ली में ही अपना नामांकन भरेंगे। और साथ में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल भर रहे हैं बल्कि आज मनीष सिसोदिया भी नामांकन भर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबके मन में एक थी जिज्ञासा जानने की, अरविंद केजरीवाल कब भरेंगे, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की। अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन नई दिल्ली से भरने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, वहां से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद अपना नामांकन भर देंगे। शुक्रिया जितेंद्र आपका। और देखिए, बड़ी खबर है, बीजेपी नेता संजीव बालियान का बयान सामने आया है। यूपी सरकार से नहीं, सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं। यूपी में सरकारी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। कार्यकर्ता सरकार बनाते हैं, अधिकारी नहीं। कई जगहों पर जनप्रतिनिधियों के साथ यही सलूक हो रहा है। उम्मीद है कि सीएम योगी मामले पर जल्द फैसला लेंगे। मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ हैं। सर, आप योगी सरकार से क्यों नाराज हैं? मैं सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं, सरकार से नाराज नहीं हूं। और ये सरकारी अधिकारियों से जो मेरी नाराजगी है, इस तरह के बहुत से कार्यकर्ता आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी जिनकी नाराजगी सरकारी अधिकारियों से, जो बेलगाम सरकारी अधिकारी है। जो जिस तरह का मुद्दा मुजफ्फरनगर में आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर और धर्मशाला की जमीन को अगर पुलिस कब्जा कराएगी, गांव वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करेगी, ऐसी परिस्थिति होगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को थाने में धरना बैठना पड़े। तो ये सवाल तो मेरा है कि अधिकारी इस तरह से बेलगाम क्यों हो रहे हैं, ये सवाल तो मेरा है। यही सवाल हमारा भी है कि अधिकारी क्यों बेलगाम हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की नहीं चल रही, अधिकारी को ही चल रही है?
हाँ, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं, मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है प्रदेश के, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी मुख्यमंत्री की ना चले। और यही बात मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। जो पीड़ा एक कार्यकर्ता के नाते मेरी ये पीड़ा है, मैं 10 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, मुजफ्फरनगर जैसे जिले से आता हूँ, बहुत कम अंतर से इस बार चुनाव हारा हूँ विपरीत परिस्थितियों में। परिस्थिति आपको भी पता है मेरे चुनाव की। उसके बाद अगर अधिकारी मुजफ्फरनगर में ये हालत पैदा करेंगे तो दूसरे जिलों में क्या हालात होंगे कि आप बेहतर समझ सकते हैं। शायद उन तक ये बात किसी ने ना पहुंचाई हो। मैंने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात जाए कि अधिकारियों का किस तरह से, क्या धरने पे बैठने से अधिकारी इतने बड़े हो गए, एक IPS अधिकारी, कि वो सुरक्षा वापस ले लेगा। ये मेरा भी यही सवाल है। क्या मुख्यमंत्री